श्योर है? काम चल रहा है या क्या है? हम्म। क्लास स्टार्ट है पक्का? देख लो। हाँ, देख लो बाहर जाकर के, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। हाँ, अगर क्लास चालू हो गई है तो बता दीजिएगा प्लीज, है ना? क्योंकि यहाँ तो कद्दू का जो मैसेजेस है, शायद वैसे भी शायद थोड़ा सा स्लो आता है कभी कभी मैसेज। ओके। हाँ, वीडियो क्वालिटी अभी इंप्रूव हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा, चकाचक ना। ओके, दैट्स गुड। हाँ भाई, चल रही है। हाँ भाई। हालांकि उसमें कुछ लिखा होगा ओरिएंटेशन वगैरह, बस मैं आपको ओरिएंटेशन के नाम पे ज्यादा तो कुछ नहीं, सीधे सीधे अपन है ना प्लेन खेलेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? क्या क्या है कैसे नहीं है। ठीक है, वो भी बता देता हूँ आपको। देखो जरा, एक्चुअल में क्या है, जो आपकी क्लास 12th है ना, ये आप में से कई स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके सामने दो इश्यूज आएंगे आएंगे। ठीक है ना? एक यूं कह सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा महीना, ये एक तरह से यूं समझ लो सितंबर एंड, सितंबर है ना? इस सितंबर मंथ से जस्ट पहले तक तो आपको कंपटीशन की लगेगी, और उसके जस्ट बाद में आपको बोर्ड अचानक से दिखने लगेगा। ठीक है ना? अब कैसे आखिरकार बैलेंस बनाया जा सकता है, बस फटाफट फटाफट है ना क्लियर कर देता हूं कि आखिरकार कैसे, क्यों? क्योंकि आपके सामने फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जहां 11th में आप पूरा अब तक एंजॉय करते रहे ना, कुछ भी पता ही नहीं चला, सडनली आपके सामने ये जो इस तरह का इशू आएगा ना, ये बड़ा खतरनाक से दिखने लगेगा कि यार ये क्या पंगा हो गया, कि इतना तेजी से कैसे चीज चल रही है ना? देखो जरा समझा दें। अगर किसी भी स्टूडेंट ने इसकी तैयारी बहुत साउंड, ठीक है ना, प्रिपरेशन कर रखी है, तो फिर उसे बोर्ड की तैयारी का डर नहीं रहेगा, ध्यान रखना, है ना? हाँ, फिर उसे बोर्ड का डर नहीं रहेगा। ये जितना भी पंगा है ना, ये जितना भी पंगा है, ये तभी होता है जब आपको बोर्ड का डर कब सताने लगता है, जब आपकी ये प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। तो आप इस वाली प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रख लेना, है ना? बस इतना सा समझाना है मेरे को। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें अपने से कई बच्चे ऐसे होंगे जो 11th वेस्टेड और इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है ना? वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आपको खुद ही रियलाइज होने लग जाएगा कि नहीं यार उतनी बुरी नहीं है, बस हाँ ठीक है। और फिर भी हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि 5 to 6 चैप्टर जो है उनका कुछ ना कुछ तरीके से कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, या तो वन शॉट निकाला जाएगा या कोई और दूसरा रास्ता होगा, लेकिन काम हो जाएगा, है ना? अच्छा, अब फिलहाल हम 12th के अंदर किस रास्ते से निकलेंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। राइट, हमारा 12th में क्या रास्ता रहेगा वो बताता हूं, है ना? हम 12th में जिन बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पड़ावों से निकलेंगे ना, उनमें से एक तो है कैलकुलस। राइट है। दूसरा, कैलकुलस के सिवा हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट होगा। राइट है। तीसरा हमारे लिए प्रोबेबिलिटी होगा। चौथा हमारे लिए वेक्टर थ्री होगा। ठीक है ना? इसके सिवा कुछ और दूसरी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोगों को और बात करनी पड़ेगी, जैसे कॉनिक सेक्शन का कुछ रिमेनिंग पार्ट अगर है तो उस पर बात होगी। ठीक है ना? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसका अगर कुछ रिमेनिंग पार्ट है तो उस पर बात होगी। राइट है। इसके सिवा हमारे लिए जिन चीजों की जरूरत है वो है जैसे जेई मेंस के टॉपिक। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कैलकुलस की, तो मैं आपको कैलकुलस का तकरीबन आइडिया देता हूं। ये हमारे लिए तकरीबन 4 to 5 मंथ चलती है, ये अकेली खींच जाती है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन हमारे पास में 12 लेक्चर्स का लोड रहेगा। प्रोबेबिलिटी भी एक तरह से 10 लेक्चर्स की है, ये तकरीबन 18 लेक्चर तक जा सकता है अगर अच्छा खिंच जाए। बाकी सब में तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हम बहुत सेटल्ड वे में करवा सकते हैं। लेकिन अभी इशू क्या है, इशू भी बता देता हूं आपको। इशू ये है कि आप सबका मई आ चुका है। ठीक है ना? तो मई इज अ लिटिल लेट, नॉट टू लेट बट लेट। ठीक है ना? तो अभी हम बहुत ज्यादा धीरे 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 काम नहीं कर सकते, अब तो एकदम कीमोथेरेपी वाले स्टाइल में चलेंगे ना। तो ये जरूर देखते हुए चलना कि हम लोगों के पास में थोड़ा सा एक ना टाइम का इशू रहेगा, उसको तो अपन धीरे धीरे कर ही लेंगे। राइट है। तो मिला के खेलने का समय आ गया बॉस, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस चैप्टर की हमारे पास में चर्चा है ना, उस चैप्टर का नाम है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन।
तो सबसे पहले अपन इसी चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। इसमें बिल्कुल ही, हाँ 11th अगर बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ रखा ना तब भी चलेगा। अगर बहुत ज्यादा आपने 11th बहुत अच्छे से नहीं कर रखा ना तब भी आपका गाड़ी निकल जाएगा, मेरे को बिल्कुल पता है अच्छे से, कोई मतलब परेशानी नहीं आएगी। मैंने जो सिंपल से सिंपल स्टूडेंट्स भी है ना उनको भी बहुत अच्छे से गाड़ी निकालते देखा है। और कुछ नहीं है, एक बार अगर किसी ने मानस बना लिया ना कि भाई मैं इस बार मतलब कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मैं इस बार अपना बेस्ट दूंगा, वो करता ही चला जाएगा। ठीक है ना। नहीं 30 दिन में क्या लेट हो गया ना मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में क्या है ना, 30 दिन तो अपन ऐसे देख रहे हैं कि अगर बाय द वे हमने 11th के बाद 12th की देखी है ना, जो कोटा में है ना वो जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो जनवरी से लेकर के और जब तक आपका क्या कहते हैं मार्च आ रहा होता है ना, मार्च के मिड तक, वो तकरीबन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक सल्टा आ चुके होते हैं। उसमें एक महीना और छोटा मोटा और दूसरे कोर्सेज कंप्लीट करवा देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, नीचे के 2-3 चैप्टर उड़ गए। अब वही चैप्टर अचानक से नीचे जब आएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम लग गया है ना। हाँ अनुष्का हेलो। ठीक है तो चलो साहब स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक है हमारे लिए, जो बेसिक बेसिक चीजें है ना बहुत काम की, ठीक है, उन पर से होते हुए निकल जाते हैं फटाफट से। फंक्शन से पहले कुछ एक छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। अब देखो मैंने ऐसा वर्ड बोला पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। अंडर रूट हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देता है, लेकिन है ना ये भी ध्यान रखना कि जब मैं पॉजिटिव बोलता हूं तो ये लेमैन लैंग्वेज वर्ड है, ठीक है ना। ओरिजिनली आपको अपने दिमाग में ये भी क्लियर रखना पड़ेगा कि हम जब आम इंसान के तौर पे पॉजिटिव बोल रहे होते हैं ना तो मैथमेटिकली ये नॉन नेगेटिव ना हो, ठीक है ना। जैसे इसमें नॉन नेगेटिव वाला क्या केस है वो भी बताता हूं। तो देखो दूसरी चीज जिस पे सबसे पहले नजर पड़नी चाहिए, ये पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में क्या फर्क है वो बताता हूं। जैसे कोई चीज अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना तो उसे नॉन नेगेटिव बोलते हैं अपन। तो सर इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें 0 शामिल हो गया है आपके आंसर में। अगर कोई चीज लेस देन 0 है ना तो आप उसे नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन अगर कोई चीज लेस देन इक्वल टू 0 है ना तो उसे आप नॉन पॉजिटिव बोलोगे। ये छोटी बातें हैं लेकिन काम की बातें। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को बोला ना अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 का मतलब +-4 नहीं होगा, ध्यान रखना। अंडर रूट 16 का सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग होगा, दैट इज 4। छोटी चीज है लेकिन काम की चीज है, ध्यान रखना है ना, छोटा छोटा सा है ना। हाँ पहला चैप्टर जो है हमारा फंक्शन वो काफी डिटेल्ड चैप्टर होता है, इसमें तकरीबन 18 लेक्चर लग जाते हैं हमारे, ठीक है ना। कई बार 18+ भी चला जाता है, तो कोशिश करेंगे हम इसको 18 में खत्म कर दें क्योंकि वैसे हम बहुत ज्यादा लेट हो गए ना, है ना। हाँ तो ये मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं ना। मैंने अभी एक छोटा सा एक रफ आइडिया दे दिया प्लानर के तौर पे कि आपका कैसे चलेगा, ठीक है। अंडर रूट 16 इज ओनली 4, तो ये तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा लेकिन ये भी ध्यान रखना कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी ने लिख दिया ना x² = 16, ठीक है। अब आप दोनों साइड पे जब अंडर रूट लेंगे ना, ठीक है ना, अंडर रूट बोथ द साइड्स, मान लो आपने दोनों साइड पे अंडर रूट लिया तो आप इसे बोलोगे अंडर रूट x² = अंडर रूट 16, दोनों साइड पे ऐसे करा। अब ये तो रूट 16 है, ये तो 4 बन गया, लेकिन इधर क्या इशू हो गया, ये मॉड x बन गया। और मॉड x = 4 का मतलब होता है x = +-4। इसीलिए आप में से कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि x² = 16 से सर दो आंसर आते हैं, +4 और -4, फिर रूट 16 4 क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप अंडर रूट काट रहे हो तो इधर मॉड आ गया, दोनों साइड पर अंडर रूट लेना अलग इशारा करता है, एक पे अंडर रूट पॉजिटिव इशारा करता है, राइट है। छोटी सी चीज है लेकिन काम की बात है, ध्यान से समझते चलना। अच्छा इससे एक और चीज भी क्लियर होगी आप में से कई बच्चों के दिमाग में, क्या कि अंडर रूट x² इज मॉड x। अच्छा तो एक बच्चे के दिमाग में आएगा इसका मतलब ये, तो फिर सर मॉड x -1 क्या होता है, तो मॉड x -1 का मतलब होता है √x-1 का होल स्क्वायर। अच्छा और x+3 मॉड x+3 क्या होता है सर, तो वो होता है x+3 का होल स्क्वायर का √। अच्छा सर फिर मॉड sin x क्या होता है, मैंने कहा मॉड sin x का मतलब होता है √sin²x। अरे सर मैं तो जिसके ऊपर भी मॉडुलस लगा रहा हूं आप अंडर रूट में डाल के उसको स्क्वायर कर दे रहे हो। अरे जो है वही तो कर रहा हूं मैं, कोई अलग से थोड़ी ना अपनी तरफ से कर रहा हूं, जो सही बात है। किसी का भी √, किसी भी स्क्वायर का √, उसका मॉड वैल्यू देता है, तो मॉड की बेसिक डेफिनेशन ही यहीं से स्टार्ट होती है। तो पहली चीज तो ये। अच्छा तो सर फिर मॉड कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहां पे आई चौथी बात, मॉड, मैं मॉड x लिख रहा हूं, मेरे को तो मॉड ही बोलना चाहिए, ठीक है ना। मॉड ऑफ एनीथिंग है ना इज ऑलवेज, अब अगर ढंग से देखा जाए लेमैन बोलूंगा तो पॉजिटिव है, अदरवाइज बोलूंगा तो नॉन नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अदरवाइज ही बोल लेते हैं अपन नॉन नेगेटिव, है ना। कहने का मतलब आपके हिसाब से किसी भी चीज का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एग्जैक्टली राइट है। अब जरा इसकी बात को भी देख लेते हैं थोड़ा आगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये तो हुआ पॉइंट नंबर 5।
तो मॉडुलस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा, इवन मैं तो आपको कहता हूं कि अगर किसी ने जैसे बोला ना x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, दैट इज x की एनी इवन डिग्री, ठीक है ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने ये भी पॉजिटिव होता है। अच्छा, पॉजिटिव होता है माने नॉन नेगेटिव होता है, x की सारी इवन डिग्री पॉजिटिव होती है ना। लेकिन अगर बाय द वे आप इनको अलट पलट दो, माने 2 को नीचे ले जाओ, x को ऊपर ले जाओ, ठीक है, इधर आप 4 टू द पावर x बना दो, 6 टू द पावर x बना दो, मैं तो इवन कहता हूं 3 की पावर x बना दो, ठीक है, एनी 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 ऐसी ऐसी ये जो है इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना प्लीज प्लीज, है ना, इसमें आप ऐसा देर मत करना कि आप ये सोचो कि मैं अब सर रोकेंगे तो रोक करके 1 मिनट के लिए लिखने का मौका देंगे, नहीं, हमारे को सब पैरेलल ही चलाना है, ठीक है ना। हाँ, ये जो है ये जितनी भी आपकी 1.5 घंटे की क्लास हो, इसी के अंदर अपन 2 घंटे के बराबर का मटेरियल रख लेंगे, ठीक है, साथ साथ लिखते चलना, थोड़ा बहुत राइटिंग का हेरा फेरी होगी वो आप बाद में रिकॉर्डिंग में सेट कर लेना, ठीक है, या मेरे को बोल भी सकते हो सर बोर्ड पीछे ले जाए तो मैं पिछले वाले पेज ले जाऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये हमेशा पॉजिटिव। अब ये सर कौन सा वाला पॉजिटिव, लेमन वाला या ओरिजिनल वाला, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैं नॉन नेगेटिव तो बोल ही नहीं रहा, पॉजिटिव बोल रहा हूं। इसका मतलब आपके कहने का मतलब 2 की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हाँ एग्जैक्टली, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यह कहा जाता है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसी तरह से 3 टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, e टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, रिमेंबर इट, इसको अभी से याद कर लो। तो सर याद करने से मतलब अपने को मिलेगा क्या, भाई बेसिक है ना, बेसिक आपका कभी खराब नहीं होगा। जैसे मान लो किसी ने कह दिया 2 टू द पावर x इज इक्वल टू -3, ठीक है ना, तो आप तुरंत मना कर सकते हो, इंप्लाइज x की क्या वैल्यू होगी बताओ, इसका मतलब x की वैल्यू बताओ चलो। अगर मैंने आपको कहा कि 2 टू द पावर x इज इक्वल टू -3 तो x की क्या वैल्यू होगी, हाँ भाई जल्दी जल्दी। सर आई एम इन क्लास 12th बट आई वेस्टेड माई 11th। मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा, नहीं आपका कमेंट दिख रहा है भाई, हाँ आतिफ दिख रहा है, एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं आप, आंसर इज 5। क्यों 5 क्यों, लॉग नहीं ले सकते क्या, अरे नहीं ले सकते ना, यहां पे पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये वाली पार्टी नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हुआ ही कैसे, बस बात खत्म हो गई यहीं, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है नेगेटिव क्वांटिटी, बराबर हो ही नहीं सकते, इक्वल हो ही नहीं सकते, तो आंसर कुछ ऐसा कोई एक्स बना ही नहीं है जिसपे पॉसिबल हो। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अगला पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, राइट है, 7वां पॉइंट, मतलब बेसिक बेसिक बातें हैं सारी की सारी, ठीक है, और ये भी मेरा दादा ख्याल है शायद आप में से कई लोगों को पता होगा, ठीक है, या हेलो यश, ठीक है, मतलब वो मेरे से आगे पीछे सर, है ना, मैं थोड़ा सा 1 महीना तकरीबन पीछे हूं, लेकिन आने वाले टाइम में मैं और वो बराबर आ जाएंगे लगभग, ठीक है। 7वें पॉइंट पे आते हैं फटाफट से, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि इतना पॉजिटिव चीजों के बारे में जानने के या नेगेटिव चीजों के जानने के बाद हमारे लिए एक और चीज भी काम की, वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ 2 और मोर, ठीक है ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव बोल रहा हूं तो मतलब आप समझना नॉन नेगेटिव, ठीक है, एनएन पॉजिटिव नंबर्स, सम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना, इज, नंबर्स की जगह फंक्शन लिखता हूं और ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे और क्लैरिटी आएगी, सम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव फंक्शन इज 0 देन, ठीक है, एवरी फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर बाय द 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव नंबर जो है ना, उनका सम अगर बाय द वे 0 दे रखा हो, उनका सम अगर फंक्शन का वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब सबका वैल्यू 0 है। इसका कैसे मतलब समझें, इसका मतलब ये समझो, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि अंडर द रूट ऑफ x-2 प्लस में मॉडुलस में x+2 इज इक्वल टू 0, और फिर किसी ने कहा फाइंड x, अब x की वैल्यू बताओ क्या होगी, राइट है। तो मुझे देखते ही समझ में आता है कि भाई अंडर रूट नॉन नेगेटिव है,
मॉडुलस नॉन नेगेटिव है, माने ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फिर जीरो कैसे आया? दो पॉजिटिव चीज जुड़ के तो और बड़ा होनी थी, छोटी कैसे होगी? तो जीरो हो गया। तो जीरो कैसे हो सकता है? जीरो तो तभी हो सकता है ना जब इसने भी जीरो दे दिया इसने भी जीरो दे दिया। इसका मतलब अगली लाइन में आप क्या लिखोगे कि इसका मतलब रूट ओवर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एंड उसी टाइम पे है ना मॉडुलस में एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इसके जीरो होने का मतलब है एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो होना, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, और दूसरी तरफ से एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसका सीधा सा मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। और यहां से देखा जाता है एक्स की वैल्यू क्या आई? टू। अच्छा, अब क्या आंसर हुआ बताओ? हाँ भाई, ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल सौरभ सिद्धर, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत मतलब इस पूरे चैप्टर के दौरान मेरा वी विल कंप्लीट मोर देन 400 क्वेश्चंस ऑन बोर्ड। मैं तो बोर्ड पे ही कर जाऊंगा। बिल्कुल आते, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। हाँ तो देखो साहब, अगर बाय द वे इसकी बात करी जाए तो फाइनल आंसर इज 5। ये क्यों 5 हुआ सर? हमारे पास आ तो गए ना आंसर दो दो। ये बिल्कुल आपकी अजिंक्य आपकी चैट विजिबल है, ठीक है। अब 5 कहां से आ गया? ऑब्वियस ही बात है, बीच में एंड था, तो x की वैल्यू 2 भी है और सेम टाइम पे x की वैल्यू -2 भी है। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर इज 5। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया जवाब निशांत, मयंक, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, प्लेइंग गुड, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा बिल्कुल नो कॉमन सॉल्यूशन, ऑब्वियस ही बात है ना। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन अब पूछना मेरे को आपसे, क्या 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करेक्ट है क्या? 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करेक्ट और ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब ट्रू और फॉल्स सोचो। बिल्कुल सही जवाब है। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करेक्ट है या रॉन्ग हो गया? ठीक है, आगे चलें फटाफट। हाँ भाई, क्या कहते हो? करेक्ट है, एग्जैक्टली ट्रू है, ठीक है। याद रखना ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, इन दोनों में से एक भी अगर सही होता है ना, दो स्टेटमेंट में से एक भी सही होता है तो पूरे को सही मानते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगले पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये तो हुआ ऐसा। अच्छा अब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो फार्मूले हमारे लिए काम के हैं, ठीक है, पूरे साल जो हमारे काम आएंगे वो फार्मूले एक बार जरा फटाफट से लिख लेते हैं कॉपी में, ठीक है ना। जैसे पहले नंबर पे उम्मीद है सबको पता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी होता है, ये बिल्कुल टोटल सबको पता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या हम में से सभी स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab जानते हैं? बिल्कुल सर जानते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या हम a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2abc ab प्लस bc, ठीक है ना, प्लस ये भी जानते हैं? बिल्कुल सर 100% जानते हैं। क्या मैं इस चीज को सिग्मा ए का होल स्क्वायर और इस चीज को सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर और इस चीज को ट्वाइस सिग्मा ए बी लिख सकता हूं? बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। ये यहां अगर किसी को इश्यू है तो बता दीजिए थर्ड पे आकर के। ये थर्ड पॉइंट पे अगर आप में से किसी को भी इश्यू हो तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है ना भाई, ताकि हम इस चीज को अभी यही करेक्ट कर लें, ठीक है। नोटेशन ऑफ सिग्मा एंड फाई, ठीक है भाई। अच्छा ये किसी बच्चे ने पूछा था सर ऐसा कैसे हो गया, वो भी बता देता हूं कौशल। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, हम जैसे इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, एक्स की वैल्यू 2 है और एक्स की वैल्यू -2 है, तो मैं दो में से कोई एक वैल्यू तो लूंगा ना। जैसे मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 2 पे हाँ भरा, तो एक्स की वैल्यू 2 इसको तो 0 कर रही है, परंतु एक्स की वैल्यू 2 इस पे 4 दे रही है, तो 0 + 4 = 0 कहां सेटिस्फाई हुआ? तो इसका मतलब ये कि ये 2 आंसर सही नहीं है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो -2, ठीक है ना, तो -2 भी रख के देखेंगे तो -2 रखने पे ये एक्स की वैल्यू -2 रखते ये रो देगा, तो वो वाला भी खराब हो गया। तो हिसाब से देखा जाए ये 0 हो गया, लेकिन ये तो अपने आप अनडिफाइंड हो गया, तो हिसाब से देखा जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा तब तक इधर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, अब सबसे ज्यादा डिमांड उठने लग गई है, ठीक है। देखो साहब ऐसा है कि हम जब भी चीजों के बीच में प्लस देखते हैं ना तो उसको सिग्मा बोलते हैं, राइट है। और ये देखोगे तो ध्यान से देखना है ना, इसमें भी इस चीज को पकड़ के चलना कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ठीक है। जरा देखो, ये अगर बाय द वे ये बीच में प्लस होता है ना तो हम उसे सिग्मा नोटेशन से दिखा सकते हैं, और सिग्मा में इन तीनों में से किसी भी एक को पकड़ते हैं तो नॉर्मली ए ज्यादा सुटेबल लगता है, तो ए पकड़ लेते हैं, इससे सिग्मा ए लिख दिया। और बाहर की तरफ देख रहे हो ना तो ये होल स्क्वायर है ही, तो वो होल स्क्वायर तो मुझे लिखना ही था। जिनके बीच में प्लस है उसे देखते हैं, बस ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहां किसके बीच में प्लस है, a² b² और c² के बीच में प्लस है,
तो हम सिग्मा लगा करके ए का स्क्वायर सोचेंगे। इधर देखोगे तो ए बी बी सी सी ए के बीच में प्लस है तो सिग्मा है, तो हिसाब से देखा तो ऐसा बोला जाएगा। अच्छा, अब ये लिखने के बाद ये लिखना करेक्ट है। इसकी जगह पर अगर मान लो ऐसा ना होकर के ऐसा होता, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर होता, तो क्या सर मैं इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ, है ना, डी का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है ना, प्लस में डी ए प्लस में ए सी प्लस बी डी लिख सकता था? बिल्कुल मैं लिख सकता था, ये सब मैं लिख सकता था। अब सर अब क्या कहते? मैंने कहा कुछ नहीं, यहां पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, देखो लीनियर है, माने इनकी डिग्रियां एक नहीं है, तो मैं इनकी जगह सिग्मा ए ही लिखता, और होल स्क्वायर तो बाहर है ही, तो मुझे बाहर तो स्क्वायर लगा नहीं पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, अगर बाय द वे इसकी बात करते हैं तो देखो ये चार चीजों के बीच में सम है, देखो दिख रहा है आपको, सम है, चार चीजों के बीच में सम है, और सारे जितने भी नंबर है ना वो सारे स्क्वायर में, तो आई पुट सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर है यार, यहां पे मैं सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर सोचूंगा। अच्छा, इधर से देखोगे ना तो ट्वाइस तो बाहर है ही, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, देखो अगर देखा तो दो के प्रोडक्ट का सम है, सम देखो ना, प्लस है, प्लस सबके बीच में प्लस है, तो मैं यहां लिखूंगा सिग्मा ऑफ एनी ऑफ दीज नंबर, एनी ऑफ दीज नंबर में भी जो सबसे सुंदर आदमी है वो है ए बी, ठीक है, तो इसकी जगह ए बी। तो सर ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला एक ही है? हाँ, दोनों सेम है, परंतु दोनों अलग अलग लोगों को दिखाते हैं। ध्यान रखना, इससे इस पे नहीं जाना है, इससे इस पे नहीं जाना है, इससे इस पे आ सकते हैं। क्यों, क्या फर्क है सर दोनों में? दोनों में ये फर्क है कि जब ये सिग्मा ए बोलेगा ना, तो आपको कैसे पता ए बी सी डी तक रुकना है या ए बी सी तक रुकना है? हाँ, तो हिसाब से देखा जाए कि यहां तो सर ए बी सी डी है, या एबीसी है, पता कैसे चलेगा सिग्मा कहां तक खोलना है? इसीलिए नोटेशन में ये लिखवाया जाता है, जब आपको इससे पिछले वाले पे ले जाना होता है तो हम ये नहीं लिखवा के ये लिखवाते हैं सिग्मा ए आई, है ना, और आई की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक ऐसे लिखवाते हैं। अब मैंने मान लो इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहां देखते ही मेरे दिमाग में आ जाएगा, अच्छा सिग्मा है तो सब में प्लस होगा, और सबस्क्रिप्ट में नीचे वाले सबस्क्रिप्ट, लोअर सबस्क्रिप्ट है ना, उसमें आई की वैल्यू एक एक करके चढ़ेगी। तो देखो जब मैं आई की जगह 1 रखूंगा तो क्या बनेगा? A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5। सही है ना, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से 5 तक जानी है, तो मैं एक एक करके चढ़ाता चला गया, और बाहर मेरे पास क्या है? स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये लिखा है तो इसका मीनिंग ये होगा। अच्छा, और सर अगर ये लिखने की बजाय ये लिखा होता AI और ऊपर स्क्वायर लिखा होता और आई की वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक ये लिखी होती, तो मैंने कहा अगर ऐसा लिखा होता तो मुझे आई की वैल्यू 1 से 3 तक चढ़ानी है, और देखो स्क्वायर सरकार ने ऊपर दिया, होल स्क्वायर नहीं है, अब ए पे ही स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा A1 का स्क्वायर, फिर मैं क्या लिखूंगा? A2 का स्क्वायर, फिर मैं क्या लिखूंगा? A3 का स्क्वायर, फिर मैं क्या लिखूंगा? अब कुछ नहीं लिखेंगे, 1 से 3 तक ही जाना था, लेकिन सर वहां तो 5 तक गए थे। हाँ, तो ऊपर 5 लिखा है ना, तो 5 तक खुलेगा, अगर 3 लिखा है तो 3 तक ही खोलेंगे। तो आपको इसको देखने के बाद इसका अंदाजा हो जाता है। हाँ, ये लिखा है तो इसे छोटे में ऐसा लिखा जा सकता है, ये लिखा है तो छोटे में ऐसा लिखा जा सकता है। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि सिग्मा नोटेशन कैसे काम करता है ना। फार्मूले ठीक है, फार्मूले में आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, वो कोई भी बताएगा, हर जना बताएगा, लेकिन समझना है हमारे को, ठीक है ना। तो मेरा ज्यादा क्या है, ये बात पकड़ में आ गई होगी ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। अब देखो जरा सोचते हैं, है ना, पॉइंट नंबर 5, जैसे मतलब ऐसे ही बस सिग्मा को लेकर के एक और चीज सोच रहा हूं। देखो जैसे मान लो मेरे को सिग्मा में 1/1 प्लस एक्स टू द पावर m माइनस n प्लस में x टू द पावर n माइनस p मिल गया, राइट है। और किसी ने पूछा इसकी क्या वैल्यू, मान लो क्वेश्चन में ऐसा पूछा किसी ने, ठीक है ना, ऐसे ही पूछ लिया किसी ने, है ना। अब धीरे धीरे सोचो, देखो अब देखो x की डिग्री, देखो x की डिग्री अगर आप देख पा रहे हो ना, ये दिख रही है आपको x की डिग्री, x की डिग्री देखो, एक में m है, एक में n है और एक में p है। इसका मतलब ये कि x की डिग्री कितनी है? m n p, 3 जने हैं, m n p 3 जने हैं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये कि ये हर बार कैसे खुलेगा? 3 के साइकिल में खुलेगा। देखो कैसे समझना, m फिर n फिर p, समझना। अब मैं बेटा इसको समझा रहा हूं, इसको समझो आप। ये जब भी खुलेगा ना तो ऐसे खुलेगा, देखो ये खुलेगा 1/1 प्लस, एक बार तो इसे एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है, एक बार तो इसे एज इट इज कॉपी कर दो, कर दिया। सिग्मा है तो प्लस लगना ही है, ठीक है। अगली बार कैसे खुलेगा? देखो अब की बार शुरुआत हुई थी m से, देखो यहां देखोगे ना शुरुआत किससे हुई थी? m से, तो m से शुरुआत हो चुकी है। अगली बार जब प्लस में चढ़ेगा तो n से शुरू करूंगा, ठीक है। तो देखो कैसे लिखूंगा, 1/1 प्लस x की डिग्री n माइनस p प्लस x की डिग्री p माइनस n,
ऐसे, ऐसे समझ रहे हो आप? देखो यहां था m माइनस एन, m माइनस एन, n माइनस पी। अब जब n से शुरू होगा तो n माइनस पी, p माइनस m। फिर अगले देखो, अब देखो फिर अगला वाला आएगा 1/1 प्लस x की डिग्री, p से शुरू होगा। अब n से तो हो चुका शुरू, अब मैं p से जा रहा हूं, p माइनस m प्लस में x की डिग्री m माइनस n, ऐसे। तो सर फिर वापस खुलेगा? नहीं नहीं नहीं, अब हो चुका ना, तीनों आ चुके हैं, m माइनस एन, n माइनस पी, ऐसे तीनों बार से स्टार्ट हो चुका है। तो ये जब भी खुलेगा, क्योंकि इसके ऊपर 3 वेरिएबल है, तो ऐसे खोलना है इसको, समझ रहे हो आप? इनको ऐसे खोलना है। अनिक मैं उसका, हम कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, रास्ता जल्दी ही करेंगे उसका भी, है ना? हाँ आज मेरी बात हुई थी उनसे, ठीक है? तो ध्यान रखना, देखो इसको कैसे ओपन करना है, ऐसे करना है, ठीक है? अब देखो इसने क्योंकि MNP के बारे में कुछ कहा नहीं है, वैसे भी फिर भी अगर आप समझदार हैं तो आप समझ जाओ कि ये x की डिग्री m माइनस एन है। वैसे तो मैं एक को लिख देता हूं, ये x की पावर m बाई एक्स की पावर n लिखा हुआ है ना, ये x की पावर n बाई एक्स की पावर p लिखा हुआ है। तो जिस दिन आप एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम लेने पे नीचे वाला एलसीएम ऊपर चला जाएगा, x की पावर n x की पावर p बन जाएगा, ये x की पावर n इंटू एक्स की पावर p, ये x की पावर m x की पावर p, या x की पावर क्या बन जाएगा बॉस, ठीक है? x की पावर n माइनस m बाई n, n बाई p, n p, x की पावर n बचेगा, है ना? x की पावर n, x की पावर p, x की पावर m, x की पावर n, लो, ठीक है? अच्छा ये बनेगा। अच्छा सेम चीज इधर भी बनेगी, बस यहां x की पावर mp होगा और नीचे वाला सेम होगा, सेम जो यहां लिखा है ना, सेम टू सेम, मैं वैसे कैसे कॉपी मान रहा हूं। और ये x की पावर m, x की पावर n होगा और नीचे वाला सेम होगा। तो मैं सेम के लिए समय बचा रहा हूं मेरा। फिर क्या करेंगे? फिर एलसीएम लेंगे। तो जैसे एलसीएम लेंगे ना, तो x की पावर m, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर p, x टू द पावर m, x टू द पावर p, ऐसे लिखेंगे। और एलसीएम लेने पर ऊपर भी सेम, बाई चांस दोनों सेम आएंगे, x की पावर n, x की पावर p, x की पावर m, x की पावर p, सही है? ये इसको पूरा उड़ा देगा और आंसर विल बी 1, ठीक है? वैसे मैं इतना नहीं करता क्योंकि इसने तो कुछ बोला नहीं है, तो मैं m बराबर n बराबर p लिखता, और जैसे मैं m बराबर n बराबर p लिखता तो ये x की पावर 0 हो जाता है, x की पावर 0 हो जाता है, ये 1/3, पास वाला 1/3, पास वाला 1/3, मेरे लिए तो आंसर 1 वैसे भी आ जाता, मैं तो डायरेक्ट खेल जाता, हाँ इस तरह से निकाल के लिखा देता, ठीक है? वैसे हालांकि मैं इतना बेसिक पे नहीं जाना चाहता, बस आपको सिग्मा नोटेशन बता रहा हूं कि देखो सिग्मा नोटेशन समझना, ठीक है? हाँ जितने वेरिएबल है उतना सिग्मा एक्सपेंशन। अब देखो ये जो सिग्मा है ना, इसी तरह से एक और चीज भी है, उम्मीद है ये भी पता होगा, ये याद है आपको? ये नोटेशन, अगर आपको ये नोटेशन याद हो तो इसे बोलते हैं पाई नोटेशन, ठीक है? इसे बोलते हैं पाई नोटेशन। अब ये पाई नोटेशन किसके लिए होता है? फॉर प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट के लिए होता है। अगर किसी ने पाई AI लिखा है, आई की वैल्यू 1 से लेकर के 3 लिखी है मान लो, ठीक है ना? मान लो किसी ने ऐसा दिया, तो इसका मतलब मैं आई की जगह 1 2 3 लिखूंगा, 1 फिर 2 फिर 3, और इनके पीछे प्लस ना लगा के प्रोडक्ट लगाऊंगा बस, एक्सपेक्टेड, ठीक है? अच्छा अब मान लो किसी ने मेरे को ऐसे ही लिख दिया सिग्मा ए बी, ठीक है? ए बी नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा AI का स्क्वायर, और यहां आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक दे दी होती, तो मैं समझ जाता कि अब ये कहानी में क्या होगा। अब ये कहानी में पक्की बात है, A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर इंटू में A3 का स्क्वायर, ऐसे सोच रहा है। आई थिंक ये भी है ना, चले आगे, ठीक है? तो बस वर्क प्रोडक्ट का और ये सिग्मा जो भी हमारे काम का था वो तो हो ही गया है ना? अच्छा अब जल्दी से मेरे को आप पॉइंट नंबर 4 बताओ, आप तो फार्मूला नंबर 4, फार्मूला चौथा ही था क्या? 5वां, ठीक है? 5th नंबर का फार्मूला बताएं प्लीज, ठीक है? 5th नंबर का फार्मूला बताइए प्लीज, है ना? ठीक है 5वें नंबर के फार्मूले पे चर्चा करते हैं बॉस, राइट? 5th नंबर का फार्मूला बताओ बताओ बताओ, राइट है? आइए 5th नंबर के फार्मूले पे बात करते हैं।
चलो बॉस, फिफ्थ नंबर। सर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है ना, अभी तो नहीं है उनकी कोई भी बारी, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में अपन उन पे भी बात कर लेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं आपसे बस बेसिक बेसिक सीख जाऊं, मैं मेरे से कोई कमी ना रह जाए, आप मुझे पूरा बेसिक सिखा दो, ये बहुत जरूरी है। ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, जरा ध्यान से देखना। अच्छा मैं आपके सामने कुछ नंबर लिखता हूं, ठीक है, आप मुझे बताना कि आपको ये नंबर पता है क्या। ठीक है, आप मेरे को बताना कि आपको नंबर पता है क्या। 121 1331 राइट है, 14641, बताओ क्या आपको ये नंबर, हाँ सौम्यजीत आ रहा है आपका, क्या आपको ये मैंने जो 3 लाइनें लिखी, क्या आपको ये पता है? Why did you x की पावर n in the third step? क्योंकि वही बचा था बस। हाँ भाई, किसी को ये पता है, ये वाली ये वाला ये वाला ये इन नंबर्स के बारे में पता है? उम्मीद है आप में से सभी बच्चों को एक ट्राइंगल के बारे में होता होगा जिसका नाम है पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, हाँ बायनोमियल का पिरामिड। ये वो प्यारे प्यारे नंबर हैं जो किसी का स्क्वायर करते हैं तो ये वाली लाइन काम में आती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब आप किसी का क्यूब कर रहे होते हो तो ये वाली लाइन काम में आने लगती है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। जब आप किसी की डिग्री 4 पे जा रहे होते हो तब यहां ए की पावर 4 4 ए क्यूब बी, ठीक है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 ए बी का क्यूब फिर बी पावर 4, ऐसे खुलता है जो मैंने आपको सिखाया वैसा। अच्छा जिनको ये पता है बेस्ट है, जिनको नहीं पता उन्हें वापस बताता हूं ये क्या खेल है, ठीक है, ताकि आपको ये भी क्लैरिटी रहे बॉस, इसकी भी क्लैरिटी रखो आप। ठीक है, जब आप 2 से खेल रहे होते हो ना, जब आप पावर 2 से खेल रहे होते हो तो बेसिकली ये 1 जो है ना वो बेसिकली नथिंग बट 2c0 2c1 2c2 है। ठीक है ना, जब आप किसी का क्यूब सोच रहे होते हो तो आप एक तरह से 3c0 3c1 3c2 3c3 सोच रहे होते हो। ठीक है, जब आप किसी की पावर 4 सोच रहे होते हो तो आगे कोफिशिएंट में 4c0 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 सोच रहे होते हो। ठीक है ना, अब ये क्या सोच रहे हैं सर, मेरे को एक बार जरा थोड़ा और एलिब्रेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जरा देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे ये लिखा ना, तो ये एक्चुअल में जब आप किसी का स्क्वायर कर रहे हो, जैसे आपने a प्लस बी का स्क्वायर करा या आपने m प्लस n का होल स्क्वायर कर दिया, सपोज थोड़ा नया कर लेते हैं, मान लो आपने m प्लस n का होल स्क्वायर करा, तो आप यहां पे लिखोगे m स्क्वायर प्लस यहां लिखोगे mn, फिर यहां लिखोगे n स्क्वायर। क्या किया आपने, ध्यान से देखना, m की डिग्री 2 है, फिर m की डिग्री 1 हो गई, और यहां m की डिग्री 0 हो गई, यहां m की डिग्री 0 हो गई बॉस, देख रहे हैं आप, यहां m की डिग्री 0 हो गई, 0 m मनोज है ना, m की डिग्री 2 m की डिग्री 1 m की डिग्री 0। इधर देखोगे तो n की डिग्री 0 n की डिग्री 1 n की डिग्री, यहां n की डिग्रियां बढ़ रही हैं और m की डिग्री कम हो रही है। ऐसे ही अगर यहां पे p प्लस r होता तो आप यहां पे p का क्यूब करते, सबसे पहले तो p का क्यूब कर देते, फिर p की डिग्री 1 कम करते, p स्क्वायर करते, r को बढ़ाते, फिर p की डिग्री 1 और कम करते, r की डिग्री 2 कर देते, फिर p की डिग्री 0 कर देते और r की डिग्री 3 कर देते। ऐसे बस एक की डिग्री कम करनी है, दूसरे की डिग्री चढ़ानी है, बस ऐसे चलता है बेसिकली। ठीक है, अब जैसे यहां पर मान लो वही a प्लस बी होता तो आप लिखते कितना, a पावर 4, अगले वाले में a की डिग्री 3 b की डिग्री 1, अगले वाले के अंदर a की डिग्री 2 b की डिग्री 2, अगले वाले में a की डिग्री 1 b की डिग्री 3, अगले वाले में a की डिग्री 0 b की डिग्री 4। लो, तो हम किसी भी चीजों में जब भी चल रहे होते हैं ना, तो हम दिमाग के अंदर ये चला रहे होते हैं। प्रशांत आपका शो हो रहा है कमेंट, ठीक है, बस मैं आपको फटाफट फटाफट ये चीज याद दिला रहा हूं, क्यों, क्योंकि इससे नीचे नहीं जा सकता मैं। ठीक है, इससे नीचे नहीं जा सकता मेरे दोस्त, है ना, ये बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, और वही जो वहां पे लिखा था ना, वो ये लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज नथिंग बट 1, ये 4 है, ठीक है, ये 6 है, ठीक है, ये 4 है बेटा, और ये 1 है। ठीक है, तो वही 1 4 6 4 1, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, ठीक है, ये 3 है और ये 1 है,
1331, और ये 1 है, ये 2 है, और ये 1 है, इसीलिए लिखा था 121 1331 14641 ऐसे। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि हमारी डिग्री 4 तक बहुत मुलाकातें होंगी, तो हमारे को तो याद रखना है कैसे भी करके। अब या तो रट के याद करो, ठीक है, और या फिर अब सीधे चलना, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा चलो, कोई इश्यू नहीं है मुझे। हाँ, मैं लेकिन आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे प्लीज ये बता दें, क्या आपको इसका फैक्टर आता है क्या? हमारे काम की चीज है। हाँ भाई बताओ, क्या आपको इसका फैक्टर आता है? हाँ, एक का पावर बढ़ाना है, एक का पावर घटाना है। वेरी गुड सौम्यजीत, जल्दी जल्दी बताओ, क्या आपको इसका फैक्टर आता है क्या? क्या आपको इसका फैक्टर आता है? एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या आपको इसका फैक्टर आता है? अरे ग्रेट, क्या बात है। इसके फैक्टर हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये आता है तो आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चन में ये भी मिल सकता है मेरे दोस्त, है ना। अगर ऐसा मिल जाए तो भी परेशान मत होना, आप समझ जाओगे इसके भी दो फैक्टर होंगे, राइट है। कौन कौन से दो फैक्टर होंगे? एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। खत्म, ठीक है। मैं आपको फिर वापस याद दिलाता हूं, पास्कल नंबर्स के साथ ज्यादा मत चलो, आप है ना बीएनसी के साथ चलना, ये सॉरी बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के साथ चलो, 4C0 वगैरह, वो आपको फायदा करेगा, ठीक है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, वो आपको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। अच्छा, ये फार्मूला आपको नहीं आता, इसको याद रखना बॉस, ये आरडी शर्मा क्लास 10th का फार्मूला है ना। हाँ, ये तो बहुत काम का है। जैसे कैसे काम का बताता हूं, देखो, जैसे मान लो किसी ने मेरे से क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है ना, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में नीचे दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कहता है इसका डिफरेंशिएशन बताओ। अब कई बच्चे जिन्हें ये चीज नहीं पता, वो क्या करते हैं, वो इसमें, ठीक है, जो इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ है ना, वो क्या करता है, वो इसमें u बाई वी लगाता है, ठीक है, याद रखना। अब आपको ये पता होना चाहिए, वो इसमें जैसे u बाई वी लगाएगा ना तो गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसा लिखा हुआ है कि ऊपर वाला जो है वो अपने फैक्टर खोलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके तो फैक्टर हो गए, और नीचे ऑलरेडी एक फैक्टर ऐसा है जो इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन तो इसका करना है। अब बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1, और 1 का डिफरेंशिएशन इज 0, तो आंसर हो गया 2x प्लस 1, काम खत्म। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कई बार ऐसी भी जगह आएंगी जहां आपको u बाई वी नहीं लगाना है, आपको तो फार्मूला पता होना चाहिए, बस हो गया आपका काम, यहां से तो आप गाड़ी निकाल ही ले जाओगे, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, u बाई वी से तो कहीं और ही पहुंच जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक और चीज, फटाफट फटाफट जो, क्योंकि है ना ये सारी बेसिक चीजें हैं जिनकी मुझे पूरे इसमें जरूरत पड़ेगी पूरे कैलकुलस के दौरान, इसलिए मुझे एक बार इन पर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आप में से कोई बता सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेक्ट और रॉन्ग, जल्दी बताना, क्या ये सही है क्या? जल्दी जल्दी सोचना, ठीक है, सोच लेना जल्दी से, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला लिख दिया, करेक्ट है। सेकंड सोचना, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फार्मूला आना चाहिए। नहीं, ये एक्चुअल में अभी याद ही रखना, आप तो सीधा ये फार्मूला याद रखना, बस इसी की वजह से नीचे वाला फार्मूला आया है, ठीक है, इसी की वजह से नीचे वाला फार्मूला आया। हाँ भाई, क्या ये सही है? ये वाला, ये आपको आता है, ये वाला फार्मूला एक्स क्यूब माइनस 1 को क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब मैं आपके सामने अब कंफ्यूजन पैदा करता हूं। मान लो एक्स की पावर 4 माइनस 1 होता, तो मैं आपके सामने इसके फैक्टर ऐसे लिखता, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? जल्दी जल्दी बताओ, क्या एक्स की पावर 4 माइनस 1 को पेन ऐसे लिख सकते हैं बेटा? एक्स की पावर 4 माइनस 1 के फैक्टर सही लिखे हैं गलत लिखे हैं बताओ? करेक्ट, ओके। अगर ये लिखे हैं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और पास वाले को एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं?
अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसके लिए भी सही है कि x माइनस वन तक तो सही है। अब इस x की गुणा करता हूं, x मल्टीप्लाइड बाई दिस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं इसे सही ढंग से लिखता हूं, ये लिखा हुआ है x माइनस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एग्री कीजिए, क्या इसके ये दो फैक्टर बस सही है? क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है? क्या इसे सी पॉइंट को, इसको एलएचएस को ऐसे लिखा जा सकता है? सोचो, सोच लो जल्दी जल्दी। यस सर लिख सकते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मैं ये सारे बीच के है ना, ये सारे कांटे हटा रहा हूं मेरे दोस्त। ये जितने भी कांटे दिख रहे हैं ना, ये सब मैं हटा रहा हूं और इसकी जगह इस वाले भैया को, ठीक है ना, ये जो भैया लिखे हैं इनको सीधा ऊपर लगा रहा हूं। रेडी? लगा दिया है। क्या कहते हो, लगा दूं? और लगाने के बाद जरा गौर से देखिएगा, देखो जैसे मैंने लगाया, अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब माइनस वन के फैक्टर है एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आपकी नजर पड़ रही है एक्स की डिग्री कम हो रही है, टू फिर वन फिर वन, फिर यहां देखो 3 2 1 एंड 0। अब आप में से कोई सोच के जवाब दे कि क्या अगर आपका दिमाग बराबर काम कर रहा है तो एक्स की पावर 5 माइनस वन के फैक्टर पता है क्या होंगे? दो ब्रैकेट में क्या फैक्टर होंगे? फटाफट पैटर्न बन गया। ये बात बोली ना एकदम सही। देखो क्या कह सकते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं एक्स माइनस वन एक्स की पावर 4 प्लस क्योंकि 5 है तो 4, फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, ऐसा लिख दूं? सोचो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ ये मेरी फर्स्ट क्लास चल रही है, हाँ या ना? अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अब मेरे को बता सकते हो, क्या आप मेरे को बता सकते हो सकता है शायद अपनी लाइफ में आपने कभी नहीं करा हो, इसके दो फैक्टर क्या होंगे? इसके दो फैक्टर सोच लो। एक्स टू पावर 17 माइनस वन, पहला फैक्टर कौन होगा? बोलो एक्स माइनस वन, जल्दी जल्दी बताओ। एक्स माइनस वन सोचा, ठीक है। और अगला कौन होगा? 17 है तो 16 फिर 15 फिर 14 और ऐसे कम होते होते लास्ट वाला x प्लस वन। क्या ये बात सही है क्या? हाँ अब देखो, जिनको ये बात समझ में आ गई उनके लिए बहुत ही काम का पैटर्न है, बहुत ही काम पैटर्न है, अब बहुत ही काम का पैटर्न है। अब मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछने की बजाय ये पूछ लिया होता, क्या मेरे को बता सकते हो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन कितना होगा? जल्दी जल्दी सोचो। क्या आप मुझे एक्स टू द पावर 7 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन बता सकते हो क्या? जल्दी जल्दी बताना। क्या आप इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो क्या? क्या आप मुझे इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो क्या? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोचो, उम्मीद है कि आप जानते हो कि सर u बाई वी नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा सर? यहां लगेगा x माइनस वन 6 5 4 3 2 1 0, सही है। और अपॉन में नीचे चलेगा x माइनस वन, और ये आप जानते हो x माइनस वन से x माइनस वन कट गया। और इन सब का डेरिवेटिव, x पावर 6 का डेरिवेटिव 6x की पावर 5 5x की पावर 4 4x की पावर 3 3x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस का 1 और पास वाले का 0। लो बॉस, एग्री एग्री एग्रीड? हाँ भैया एग्रीड है। गुड। हाँ भाई, वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे। ठीक है, 7 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहा हो। ठीक है, अच्छा अब मेरे को पिछली बार हम आ गए थे कहां तक? 7 8 तक आ जाओ, 8th नंबर पे आ जाओ। 8वें नंबर की चीज, हर चीज नोट डाउन करते चलना, कॉपी के अंदर बराबर लिखते चलना। ये चीजें एक बार अगर आपने कॉपी में रजिस्टर नहीं किया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सब बहुत पाइल अप हो जाएगा और फिर ये हम में से किसी के पकड़ में नहीं आएगा। हमें
कभी भी किसी भी दिन के नोट्स को चाहे कितना ही प्रॉब्लम हो रही हो, भाग भाग के सही, भले हो सकता है आप ये बीच की लाइन ही नहीं लिख पाओ, जब तक मैं अगले पे चला जाऊं तो आप फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन लिख के काम चला दो, जगह छोड़ दो, लेकिन काम करते चलो, खत्म करो उसको, काटो काटो, एक ही दिन में खत्म करो, रोकना नहीं है खुद को। आपने एक गलती करोगे, आप ध्यान रखना, एक गलती करोगे और अपन सब फंस जाएंगे बेटा। ठीक है, इसको पकड़ो, जैसे एनसीआर, क्या आपको पता है एनसीआर का फार्मूला? आप कहोगे फार्मूला सर सुना तो था लेकिन अभी भूल गया हूं, इसलिए याद कर रखो करो, याद रखो एनसीआर का फार्मूला एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और अंदर एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है। अब जैसे किसी ने लिख दिया 5c3, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल। करेक्ट। अगर ऐसा लिखा है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 4 3 2 1, नीचे की तरफ 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 2 1, याद है। इंटू में 2 फैक्टोरियल माने 2 इंटू 1, 3 2 1 से 3 2 1 कट गया, 2 1 से ये कट गया, तो कुल मिलाकर के कितना आंसर आ गया? 10। ठीक है, बस काम काम की चीजें याद रखते चलना, सबकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मेरे को एक बार लिखने देना। अच्छा, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिखते, हम इसे ऐसे लिखते हैं, किसी ने मान लीजिए मुझे 5c3 दे दिया, इसका मतलब ये कि रिड्यूस फ्रॉम 5 अप टू 3 टाइम्स। ठीक है, नीचे, ठीक है, नीचे रिड्यूस 3, ठीक है, रिड्यूस फ्रॉम 3 अप टू 3 टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ? 5 को, अगर किसी ने 5c3 लिखा है तो 5c3 लिखने के लिए क्या करना है? 5 को 3 बार कम करो, 5 4 3, लो 3 बार कम हो गया, 5 फिर 4 फिर 3, रिड्यूस 5, रिड्यूस फ्रॉम 5 अप टू 3 टाइम्स। 5 से चालू करना है, 3 बार तक कम करते जाना है। 3 लिखा है तो 3 2 1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी 10 अगेन। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर, सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर मतलब चैप्टर के अंदर कैसे पढ़ाऊंगा ये बताऊं मैं आपको, ये थोड़ा आपके लिए ज्यादा हो जाएगा यार, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर तो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा कि पहले क्या होगा और फिर क्या होगा। ठीक है ना। हाँ हाँ, चैप्टर्स का क्या सीक्वेंस होगा दैट आई कैन से, वो मैंने आपको शुरुआत में जो मैंने स्टार्ट करा था फर्स्ट स्लाइड पे बता दिया था कि कैसे चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी लिखा है 17c2, चलो बताओ आपका आंसर क्या होगा फटाफट से, 17c2 का आंसर क्या होगा? हाँ भाई, हो गया क्या? जल्दी जल्दी जल्दी, बेसिक बेसिक बेसिक, 17c2, 17c2 का आंसर बोलो। 17c2 आंसर हो गया 17, क्योंकि 2 है तो 2 बार कम करना है, 17 इंटू 16, 2 इंटू 1, ठीक है, कैंसिल आउट हुआ ये 8, 80 और 56, 136, 136। वेरी गुड अजिंक्य, गजब। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। किसी ने लिखा 18c5, क्या होगा? बिल्कुल लास्ट तक आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे चालू हो जाए गाड़ी। 18c5 मतलब 18 को 5 बार रिड्यूस करना है, 18 17 16 15 14, लो हो गया 5 टाइम रिड्यूस। नीचे 5 को भी 5 बार रिड्यूस, 5 4 3 2 1, ठीक है, जितना मैक्सिमम कैलकुलेशन कम कर सकते हो कर दो। 3 8 अप टू 3 टाइम्स, ये कट गया, 3 से 3 कट गया, पूरा ही चला गया, 4 से पूरा 4 चला गया, 2 से 7 चला गया, तो कुल मिलाकर के अब आपके पास में रह गया 18 इंटू 17 इंटू 28, जो भी आंसर होगा वो इन्हीं से बन जाएगा। राइट है, ऐसे। चलो आ जाए। नहीं 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 केशव, मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर मैं चीजें बदलता जा रहा हूं, आप तो बस कुछ भी मत छोड़ना गलती से भी, क्योंकि फिर क्या होगा ना, फिर मेरे पास में भी कोई चॉइस नहीं बचेगी, समझ रहे हो, फिर मेरे पास में भी कोई चॉइस नहीं बचेगी, मैं भी फंस जाता हूं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, पॉइंट नंबर 9। आई एक्सपेक्ट की, ये तो 100% पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के क्या फैक्टर होते हैं? ठीक है, इसके फैक्टर, बस हमको सिर्फ ये बताना है कि हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे नहीं पता।
अगर आपको फैक्टर पता है तो बेस्ट है, नहीं पता तो मना करो, ठीक है, ताकि और याद रखना, अब याद रखना, बेसिक तो सब याद होना चाहिए। हाँ भाई जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड, खतरनाक खेल रहे आतिफ, खेलो, बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, फैक्टर बोलो, फैक्टर, फैक्टर बोलो, फैक्टर, इसके फैक्टर बोलो। नहीं पता, ये एकदम सही जवाब लगता है मेरे को, बहुत पसंद है ये जवाब। देखो भाई, इसके फैक्टर होते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू दूसरा फैक्टर बहुत गंदा वाला, पूरा याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये, ठीक है, ये याद रखना है। अब एक और चीज सुनो, सुनना, इसके फैक्टर तो ये हो गए, साथ में पॉइंट नंबर 10 पे आ जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अगर लिखा है तो ये खुद अपने आप में हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा है बेटा। हाँ ये लिख लेना, ये लिख लेना, ये लिखते चलना, एक ही जगह होगा ना तो आपको पता रहेगा कि भाई 11 में जो कबड़ा कर दिया कर दिया, अब नहीं करना अपने को, अब नहीं करना, एक जगह मिल जाएगा सब, कि फंक्शन के अंदर सब मिल जाएगा पहले 2-3 पेज में। अच्छा, इससे क्या होगा, मान लो कि किसी ने क्वेश्चन में ये दे दिया, क्या, कि अगर किसी ने दे दिया क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू 3ABC, देन और फिर खाली जगह, अगर किसी ने ये दे दिया तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा, इसका मतलब समझा जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC 0 है। और इससे क्या हुआ, मैंने कहा अगर ये लिख दिया तो इसका सीधा मतलब, इसको फैक्टर खोलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये जो 1/2 है ना, ये इसकी जगह मैं 1/2 वाला लिख रहा हूं, तो 1/2 आगे लिख देता हूं, और करली ब्रैकेट वाले लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी लिख देता हूं, और ये भी 0 है। इसका मतलब ये कि कल को किसी ने अगर इसे 0 दिया तो ये भी तो 0 हो गया, यही तो लिखा है नीचे। और अगर आप सोचो ये 0 है तो ये 0 है। अब देखो जरा ध्यान से सोचना, अब यहां 3-3 पंछी है, पहला पंछी है 1/2, दूसरे पंछी का नाम है ये ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा पंछी है कौन, ये करली ब्रैकेट। अब ये 3-3 पंछी आपस में गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 दे रहे हैं। हमने कहा 1/2 तुमने 0 दिया, उसने कहा कैसी बातें करते हो सर, ही, ठीक है 1/2 कहां 0 दूंगा मैं। हाँ फिर हमने कहा ठीक है चलो, इसका मतलब इन दोनों में से किसी ने 0 दिया है तभी तो 0 आया है। तो मैं एक बात तो कंफर्म कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी ने 0 दिया, या इस करली ब्रैकेट में जो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है उसने 0 दिया, किसी ने तो 0 दिया ये। तो अगर भाई देखो उसने 0 दिया चलेगा, लेकिन इसने 0 दिया तो ये तो सर सम ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, क्या 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 क्या, सम ऑफ 3 नॉन नेगेटिव नंबर्स या फंक्शंस, और ये 0 दे रखा है। अरे सर ये कहीं देखा था आज, ये कहां देखा था, ये कहीं सर ने लिखवाया कुछ, भूल गया, अरे यार क्या बादाम खाऊंगा आगे से, अरे लिखवाया है मैंने कहीं लिखवाया है, क्या लिखवाया था मैंने, ठीक है अब तो मैं खुद भी भूल गया हूं। अच्छा ये लिखवाया देखो, सम ऑफ 2 और मोर नॉन नेगेटिव फंक्शंस इज इक्वल टू 0 देन एवरी फंक्शंस की वैल्यू इक्वल टू 0। अच्छा तो इसका मतलब ये कि सर यहां पर अगर 3 चीजों का सम 0 है तो तीनों 0 है, मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। लेकिन सर अगर ये 0 हो गया तो a बराबर b हो जाएगा, ये 0 हो गया तो b बराबर c हो जाएगा, और ये हो गया तो c बराबर a हो जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब तो सर सीधी बात a बराबर b बराबर c हो जाएगा। एग्जैक्टली इसीलिए लोग सीधा याद रखते हैं, इसे बार बार सुनते और याद दिमाग नहीं लगाते, सुनते ही बोल देते हैं क्या, कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC 0 है तो इसके दो मतलब समझे जाएंगे, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है या फिर ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी है। लोग सीधे याद रखेंगे, लोग इसे सीधे याद रखेंगे, ध्यान रखना। ओके आगे बढ़ेंगे, ठीक है आगे बढ़ेंगे।
हाँ भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हुए चलते हैं, ठीक है। चलो, मेरा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बॉस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि आप चुटकियों के अंदर करके रख दोगे इसे, ठीक है। मैं बोल रहा हूं पहले से कि एबीसी तीनों रियल नंबर हैं, ठीक है, और ए इंटू ए माइनस बी, बी इंटू बी माइनस सी, प्लस में सी इंटू सी माइनस ए जीरो है, देन डैश डैश डैश। जल्दी बताओ। हाँ भाई। सर मैं, अरे मैं अभी आया हूं। अरुंधति कोई तकलीफ नहीं, अरुंधति कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल आप चिंता ही मत करो, आप दूर से पहचान लोगे, दूर से, ठीक है ना। अगर आप पहचान जाओ तो हम ये खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ, खत्म कर देंगे ये। हाँ, मिल जाएगी डीपीपी। हाँ भाई, किसी के दिमाग में आया? बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही जवाब। अरे आप इसे जब खोलेंगे ना तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, सी इंटू सी सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा। और ये जब जीरो होता है तो इसका सीधा मतलब है हाफ ऑफ वो करली ब्रैकेट, याद है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये जीरो हो गया। और ये जीरो होने का मतलब होता है ए बराबर बी बराबर सी। ऑलरेडी अपन कर चुके हैं तो इसमें टाइम क्या लगा है, राइट है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ए बी सी रियल है और डिस्टिंक्ट है, ठीक है। आपको बताना है देन वैल्यू ऑफ, आपको मेरे को वैल्यू बतानी है किसकी, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस में सी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन में नीचे है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड टू बी माइनस सी मल्टीप्लाइड टू सी माइनस ए इजिकल टू क्या होगा, बता दो आज आप। हाँ भाई, देखें क्या बताते हैं आप। हाँ भैया फटाफट ये वाला हाँ, ये सही कह रहा तुम। जल्दी बता देना, जल्दी जल्दी बता देना, जल्दी। इसका आंसर बता दो, इसका आंसर क्या कहते हो तुम इसको। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे के दिमाग में बहुत पॉइंट पॉइंट वाली बात आई है, उसने कहा ए माइनस बी को सर मैंने एम मान लिया, बी माइनस सी को मैंने थोड़ी सी देर के लिए कैपिटल एन मान लिया, और सी माइनस ए को मैंने थोड़ी देर के लिए पी मान लिया। तो क्वेश्चन में जो हमारे को क्वेश्चन में दिया जा रहा था ना, वो दिया जा रहा था एम का क्यूब। क्या दिया जा रहा था? एम का क्यूब। पास वाला दिया जा रहा था एन का क्यूब, पास में दिया जा रहा है पी का क्यूब, और अपॉन में नीचे दे रखा है एम एन पी। लेकिन सर इससे क्या फायदा हुआ? मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मेरे को बता सकते हो एम प्लस एन प्लस पी कितना है? ये अपने पास एम है, ये हमारे पास में एन है, ये हमारे पास में पी है, बता सकते हैं एम प्लस एन प्लस पी कितना है?
अगर मैं इन तीनों को जुड़वाऊं तो आप एक तरह से a माइनस बी माइनस सी माइनस ए को जोड़ोगे, कितना आएगा बताओ? अरे हाँ, जीरो आएगा। इसका तो m+n+p जीरो है। जब भी m+n+p जीरो होगा, याद करो, m+n+p जीरो होगा तो उस केस में m³ + n³ में p का क्यूब किसके बराबर होगा? 3mnp के बराबर होगा। कहां से? अरे उस फार्मूले का उल्टा जो यहां लिखा था। अगर ये जीरो है तो a + b + c जीरो होगा, तो उल्टा भी तो सच है, a + b + c जीरो होगा तो ये भी तो जीरो होगा। अरे हाँ, ये वाली बात, अगर ये जीरो है तो फिर तो ये इसका क्यूब बराबर इसके होगा। इसका मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है वो लिखा है 3mnp और नीचे लिखा है mnp, और mnp से mnp कट गया, आंसर 3। चलो बॉस, आगे बढ़ेंगे तुरंत प्रभाव से आगे बढ़ते चलेंगे। राइट है, चल आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन। हालांकि अगर मैं आपको बोलता हूं log a बेस b इंटू में log a बेस c प्लस log b बेस a इंटू में log b बेस c प्लस में दे रखा है log c बेस a इंटू में दे रखा है log c बेस b इज इक्वल टू 3। ठीक है, जहां पे पहले से बता दूं एबीसी अपने आप में तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और इनमें से कोई भी एक के बराबर नहीं है, एबीसी अपने आप में से किसी में। फाइंड ए इंटू बी इंटू सी, क्वेश्चन वाला पूछ रहा है एबीसी की वैल्यू बताओ क्या होगी, एबीसी की वैल्यू बताओ क्या होगी। हाँ ऑब्वियस बात है, मैं क्वेश्चन लिख ही इसलिए रहा हूं ताकि आपको भी उतना ही समय लगे जो मेरे साथ में मेरे को लग रहा है। हाँ आयुष, आपके कमेंट विजिबल है। हाँ भाई, हम्म, हाँ भाई, देखो मुझे ये आपको बताते हुए कोई भी दुख नहीं होगा कि इसका मीनिंग होता है कि ये जो बी है ना, इसको बुलाओ कि भाई तुम नीचे आओ, तुम्हारे को एक लॉग दे रहे हैं, आ जाओ जल्दी से। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा और नीचे से लॉग दिला देंगे, लॉग बी इनटू में। ऐसे तो इस सी को भी नीचे बुला सकते हैं, हाँ इसको भी नीचे बुला लेते हैं कि आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, तुम्हें एक लॉग दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ऐसा का ऐसा इधर वाले भैया के साथ भी है। इधर बीच में ए लिखा है ना, तो ए नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा लॉग ए इनटू में यहां कितना हो जाएगा लॉग बी, और नीचे हो जाएगा लॉग सी। प्लस के अंदर यहां ध्यान से देखोगे तो लॉग सी अपॉन में कितना लॉग ए इनटू में कितना लॉग सी अपॉन में कितना लॉग बी, और ये बराबर 3 गिवन है, देने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप में से कई बच्चों को ये तो पता चल गया होगा कि सर ऊपर तो लॉग ए का स्क्वायर हो गया, हाँ नीचे लॉग बी लॉग सी, लॉग ए लॉग बी लॉग ए लॉग सी, लॉग ए लॉग बी। एलसीएम क्या आएगा? कुछ बच्चे करें एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू में लॉग सी। सोचो जिस दिन इन भैया का डिवीजन, इसका डिवीजन, क्योंकि ये तो पूरा एक ही टर्म है ना, प्लस के इधर वाला प्लस के इस साइड वाला तो एक ही टर्म है, तो लॉग बी लॉग सी है ना, इसका इसमें भाग जाएगा तो क्या बचेगा? लॉग ए। वो लॉग ए किससे गुणा होगा? ऊपर वाले लॉग ए से, ये तो ऑलरेडी लॉग ए का स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएगा? लॉग ए का होल क्यूब। सोचो ये पास वाला क्या बनाएगा? ऐसे ही देखो, लॉग ए लॉग सी का भाग लगेगा तो लॉग बी, ये बचा ना, लॉग बी का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? लॉग बी का होल क्यूब। सेम वे यहां क्या देगा? लॉग सी का होल क्यूब, है ना, और ये बराबर किसके दे रखा है? 3 के। अब आप ध्यान से सोचो कि किसी का ये क्यूब, किसी का दूसरा क्यूब, किसी का तीसरा क्यूब इज इक्वल टू में 3 लॉग ए लॉग बी लॉग सी लिखा है,
और ऑलरेडी बड़े ही ध्यान से देखने वाले बच्चे देख रहे हैं कि सर इसको देख के तो मुझे एग्जैक्टली वही फीलिंग आ रही है सर, जैसे किसी ने मुझे सर लिख के दे दिया हो, मुझे लिख के दे दिया हो जैसे किसी ने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। माने मुझे सर ऐसा वाला लग रहा है जैसे किसी ने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc लिखा हो। और ये लिखने होने के तो दो मतलब निकलते हैं, या तो ए बराबर बी बराबर सी है, या तो ए बराबर बी बराबर सी है, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि या तो आपने लिखा डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बोला था सर आपने, है ना, ये अपना पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका मतलब ये कि ए बराबर बी बराबर सी नहीं हो सकता, तो जरूर ए प्लस बी प्लस सी 0 रहा होगा। तो इसका मतलब ये कि इसका सीधा मतलब ये है कि log ए प्लस log बी प्लस में log सी इज इक्वल टू 0 रहा है। और इसका मीनिंग तो सर मैं जानता ही हूं, ठीक है, ये लिखा है log ए बी सी इज इक्वल टू 0। और अगर सर नीचे कुछ नहीं लिखा, नीचे कुछ नहीं लिखा, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली नीचे ई लिखा है। और अगर आपने इस लॉग को हटाया तो ये ई इसके नीचे चला जाएगा, ई की पावर 0 बना देगा और यहां रह जाएगा एबीसी। और फाइनली एबीसी का आंसर ई की पावर 0 माने 1 आ जाएगा, ऐसे। राइट है? हां निशांत जोशी, ग्रेट। तो देखो साहब ऐसे क्वेश्चंस में हमारे को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जल्दी से आगे चलता हूं, जल्दी जल्दी, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से खेल रहे हो, हालांकि मैं थोड़ा स्लो हूं, वो मेरी कमी है, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना। सर दूसरे बैच में तो मैट्रिक्स से शुरू किया है। दूसरा बैच कौन सा है, मतलब जो फर्स्ट वाला था उसमें? हाँ, अरे पीजे सर ने ना मैट्रिक्स से शुरू करा था, बिल्कुल सही बात है ना। चलो अपन चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। चलो 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 चलो, बिना एक सेकंड भी वेस्ट करे हुए आगे चल रहे हैं। हमारे चल रहे हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 10 पे, जिसकी बात बहुत डिफरेंट है। क्या आप में से कोई मेरे को बता सकता है कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉजिटिव दी हो, देन इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं, कोई दो कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कोई बच्चा बता सकता है? सर मेरे अभिनव, अभिनव, हाँ अभिनव है ना, अभिनव आपके कमेंट विजिबल है? बिल्कुल, देखो बिल्कुल ध्यान रखना, आपका 11th कितना ही बर्बाद हुआ हो, इस पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर, तीसरे लेक्चर, चौथे लेक्चर, 10वें 11वें 12वें तक आते आते आपको ऐसा लगने लगेगा मैं 11th ठीक कर रहा हूं, मेरी सब बराबर कर दूंगा मैं आपका, बिल्कुल बिल्कुल आपका एकदम से झटके से उठाना चालू कर दूंगा, सारी चीजों को एक 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 एक, एक चीज सही कर दूंगा मैं आपकी। आप तो बस मेरी एक एक बात का जवाब दो। देखो मैं आपको, देखो 11th की कितनी बेसिक बेसिक चीजें याद दिला रहा हूं। इसमें दो कंडीशंस हैं। हाँ एक तो थोड़ा सा ही बोला, एक से थोड़ी गड़बड़ हो गई है। पहली कंडीशन है जो इसका है ना लीडिंग कोफिशिएंट है ए, वो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा डी नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा चलो अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं इसका, है ना, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट, अगर मैंने लिखा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है, ठीक है, तो इसमें भी दो कंडीशंस होंगी। कौन कौन सी दो कंडीशंस होंगी बताओ? चलो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। ये फंक्शन ही चल रहा है, ये सब फंक्शन में काम में आने वाली चीजें हैं, सब फंक्शन में काम में आने वाली चीजें हैं। ए नॉट इक्वल टू 0, ओके। ये आप में से कोई, आप ऐसे नहीं खेल पाओगे कि आप ये सर फंक्शन, ये सब फंक्शन में यूज होने वाली चीजें हैं, सब की सब। बताओ जल्दी जल्दी, मैं अपनी तरफ से सब प्रोवाइड करवा दूंगा, नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड होंगे, जो जो भी एक इंस्टीट्यूट में दिया जाता है वो सब दिया जाएगा। बट हाँ आतिफ ने बहुत अच्छी बात बोली, क्या कि किसी क्वाड्रेटिक के नेगेटिव होने का मतलब ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है। तो ध्यान रखना दोनों केसेस में, चाहे ये ग्रेटर देन 0 है चाहे लेस देन 0, क्वाड्रेटिक चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, दोनों ही केसेस में डी नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। डी नेगेटिव दोनों में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, आप जैसे इसको कैसे देखते हैं कि फाइंड, ठीक है, फाइंड एक्स, अगर किसी ने 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 दे दिया, मान लो किसी ने मुझे ऐसे दे दिया, ठीक है, किसी ने कहा कि x की वैल्यू बताओ अगर ये 0 है तो, ठीक है, मैंने कहा लो सॉल्व कर देते हैं ना। अब आप इसे सॉल्व करोगे ना, अब आप इसे सॉल्व करोगे,
ठीक है, तो मेरे को पता है आपकी नजरों में ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 5 है, तो ए तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं आपसे इसका डी पूछ लेता हूं, इसका डी क्या होगा? तो किसी भी क्वाड्रेटिक का डी क्या होता है? अब जो बच्चे 11th में बहुत कमजोर रह गए वो तुरंत वापस से रिकॉल करो, अपनी 10th से वापस कनेक्ट करो चीजों को। ठीक है, तो आपको याद आएगा डी माने डिस्क्रिमिनेंट, वो होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना था बेटा? 4 का स्क्वायर, बी माने 4 का स्क्वायर बोले तो 16, माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी, 3 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 5 बोले तो 16 माइनस 60 बोले तो माइनस का 44 आ रहा है। क्या आपको पता चल गया आपका डी नेगेटिव है? हाँ या ना? जब भी किसी का ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होता है, डी नेगेटिव होने का मतलब कोई एक केस ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है, इसका मतलब पूरी क्वाड्रेटिक बोले तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पूरी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, इसलिए इसका मतलब ये कि इसकी पूरी क्वाड्रेटिक कैसी है? पॉजिटिव है। अब जो चीज 0 से बड़ी है, जो चीज 0 से बड़ी, वो 0 के बराबर आंसर कैसे दे देगी? यहां आप कह रहे हो ग्रेटर देन 0 है, मैथ्स कह रही है ग्रेटर देन 0 है, सो मैं ये कहूंगा कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। अब इसका तो कोई हल आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये है ही 0 से बड़ी, ये 0 के बराबर कैसे बैठा लोगे? इसे 0 के बराबर कैसे बैठा लोगे? इसीलिए कहा जाता है नो रियल रूट, सब इमेजिनरी रूट हो गया, मतलब आपकी कल्पनाओं में है, अब आंसर है नहीं रियल में कोई आंसर नहीं हो सकता इसका। आई थिंक ये वाली बात आपको पकड़ में आई होगी, बहुत ही सिंपल सी है ना? बहुत छोटी चीज है लेकिन काम की चीज है ना? अभी सिर्फ उतना ही ले रहा हूं जितना मेरे लिए बहुत बेसिकली रिक्वायर्ड है, अदरवाइज मैं आगे चलूंगा, आगे चलता चला जाऊंगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 11। आ जाओ जल्दी से, 11 पॉइंट है ना? रेडी? मैं आपके सामने 3 ग्राफ बता रहा हूं, बहुत बेसिक, 3 बेसिक ग्राफ्स। ठीक है, आपको मेरे को बताना है क्या आपको ये ग्राफ पता थे, नहीं पता थे तो भी बता देना, नहीं पता थे। 3 बेसिक ग्राफ कौन कौन से? पहला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है बेटा, मतलब कुछ ऐसा होता है, आप चाहो तो ऐसे ले लो, थोड़ा सा और कर्वेचर लगाते हैं, ये लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा कुछ ग्राफ होगा ऐसे। ठीक है, थर्ड, y इक्वल टू 1/x, बहुत ही काम का ग्राफ है, रेसिप्रोकल। ठीक है, यार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, 3 बेसिक ग्राफ सिखा रहा हूं। ठीक है, यस अबे आप रीडेबल है। ठीक है, पहली चीज देख लो, ये तीनों सही है कि नहीं? तीनों आती थी, तीनों देख रखा है, नहीं देख रखा तो साफ मना कर दो, नहीं देख रखा कोई बात नहीं, अभी से आगे चलेंगे। ठीक है, आप मेरे को बताते चलना हाँ या ना पे। पता था सर, ओके दैट्स गुड। ठीक है, नहीं पता था सर बट अब पता चल गया, आई डिडंट नो अबाउट द थर्ड ग्राफ, ओके नो इश्यू। तीनों आप बच्चों ने 3 अलग अलग तरह की बातें करी है, बराबर है, लेकिन अब पता चल गया ना, अब इनका यूज सुनो। देख लिया आपने, अब सुनो आप जरा। मान लो जैसे किसी ने आपको दिया क्या कि अगर ए, बहुत ध्यान से सुनना, 2 से 5 में बिलोंग करता है, फाइंड ए स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट। अगर ए 2 से 5 में है तो ए स्क्वायर कहां से कहां में होगा? तो बच्चा क्या करता है, सीधे स्क्वायर कर देता है, क्योंकि ए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देगा बेचारा, क्या गलत करेगा? हाँ, आपका करना उत्तम है, गलत नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा ग्राफ से समझ लेंगे तो और ज्यादा आसान होगा। देखो, ए स्क्वायर के टाइम पे ए स्क्वायर को रिलेट करते हुए, क्या बोला मैंने? ए स्क्वायर को रिलेट करते हुए मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाओ, ए स्क्वायर के कारण से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाया। अब आपको क्या ढूंढना है इस ग्राफ पर? 2 और 5 सोचो, 2 यहां कहीं मिलता बेटा, 5 थोड़ा आगे जाके मिल जाएगा। 2 से 5 के बीच का जो भी आपका ग्राफ है ना, उसे कलर कर लो। अब आपको पता है ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, यहां पे x की वैल्यू 2 है, तो x की जगह जब आप 2 डालोगे तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर माने 4 आ जाएगी। जब आप x की जगह पे 5 डालोगे ना, तो आपकी y की वैल्यू 5 का स्क्वायर माने 25 आ जाएगी बेटा। इसका मतलब आपका ग्राफ नीचे से नीचे 4 और ऊपर से ऊपर 25 तक गया है, इसीलिए आप कह सकते हो कि आपका ए स्क्वायर 4 से 25 तक गया।
क्या बोला मैंने? ग्राफ नीचे से नीचे 4 तक गया, ऊपर से ऊपर 25 तक गया, इसलिए आपका ए स्क्वायर 4 से 25 तक गया। क्लैरिटी रखना। सर मैं तो पैसे ही कह रहा था, कोई बात नहीं, आप इस यहां तक पहले एक एक चीज को पकड़ते चलते हैं ना। क्यों ये 4 to 25 है? क्योंकि ग्राफ नीचे से नीचे 4 और ऊपर से ऊपर 25 गया। अब अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन ने थोड़ा बदलाव करा और क्वेश्चन ने कहा कि मैं -2 से 5 हूं। अब किसी ने कहा ए स्क्वायर कहां से कहां होगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, तो मैं ए स्क्वायर को देख के किसका ग्राफ बनाता? मैं ए स्क्वायर को देख के किसका ग्राफ बनाता? आप कहते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो मैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेता हूं। लो, अब मेरे को कहां से मार्किंग करनी है बेटा? मेरे को मार्किंग करनी है -2। -2 ओरिजिन के लेफ्ट में मिलेगा, -2 5 ओरिजिन के राइट में मिलेगा। तो -2 से 5 तक का ग्राफ मैं ऐसे आपके सामने अलग कर देता हूं। डार्क कर दिया मैंने, डार्क। लो भाई, मैंने डार्क कर दिया, डार्क। अब मुझे पता है यहां पे x की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू 5 का स्क्वायर माने 25 होगी। यहां पे x की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू -2 का स्क्वायर माने 4 होगी। तो क्या ग्राफ नीचे से नीचे 4 तक गया या और नीचे भी गया? 4 के नीचे गया है या नहीं गया? हाँ गया है ना। देखो, ये देखो यहां है ग्राफ, 4 तो बहुत ऊपर है, 4 तो बहुत ऊपर है, ये तो और नीचे तक गया ना, ये तो 0 तक गया है सर। नीचे से नीचे 0 गया है, तो नीचे से नीचे 0 और टॉप से टॉप 25 तक गया है। इसलिए आप बोलोगे कि जो आपका ए स्क्वायर है वो 0 से 25 तक गया बेटा। इसलिए अब आप क्या बोलोगे कि आपका ए स्क्वायर 0 से 25 तक गया। 0 नीचे से ऊपर से ऊपर, ठीक है। ऐसे पकड़ना है अपने को, क्लियर। नीचे से नीचे जो भी वो जो 2 नंबर होंगे ना, उनके बीच के ग्राफ को बांध देंगे, पहले कलर कर लेंगे, कलर करके देखेंगे नीचे से नीचे कहां तक है और टॉप से टॉप कहां तक है। ऐसे देखना है, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है वैसे आपको पकड़ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आगे चल रहा हूं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने दिया कि मेरे को ए जो है वही 2 से 5 दे दिया और पूछा कि फाइंड 1/a कहां से कहां में बिलोंग करेगा। 1/a कहां से कहां में बिलोंग करेगा। अब मैं 1/a को देख करके कौन सा फंक्शन सोचूंगा? 1/a को देख करके मैं y इज इक्वल टू 1/x सोचूंगा। 1/a के कारण 1/x, क्लैरिटी है। 1/a के कारण 1/x। अब मैं जब 1/x सोचूंगा तो कैसे सोचना है, देखो y इज इक्वल टू 1/x, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। लो बॉस, ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x आ गया। अब मुझे पता होना चाहिए मेरा 2 कहां है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां होगा। 5 थोड़ा आगे होगा। यहां पर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1/2 होगी बेटा। यहां पे 5 है तो y की वैल्यू 1/5 होगी। तो मेरा ग्राफ जो दोनों के बीच में फंसा हुआ है वो ये वाला ग्राफ है। नीचे से नीचे 1/5, ऊपर से ऊपर 1/2। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा 1/a 1/5 से 1/2 के बीच में है। क्लैरिटी रखना। देखो अब 0 से क्यों पिछली बार वाला, क्योंकि सबसे नीचा पॉइंट क्या है? सबसे निचला पॉइंट 0। देखो ना, ग्राफ में पिछले वाले ग्राफ में सबसे निचला वाला 4 नहीं था, नीचे से नीचे 0 था। नीचे से नीचे ग्राफ, ये ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये नीचे से नीचे 0 और टॉप से टॉप 4 नहीं है, टॉप से टॉप 25। तो 0 से 25 तक इसने अपनी ऊंचाई दिखाई है, ठीक है। अब इस वाले के अंदर ये सबसे नीचे कहां था? 1/5। ऊपर कहां था? 1/2। तो 1/5 से 1/2, क्लैरिटी। अच्छा, मान लेते हैं क्वेश्चन में बदलाव हुआ। क्वेश्चन में किसी ने कहा कि अगर आपका a -2 से 5 में है, देन आपका 1/a कहां से कहां में होगा। -2 से 5 में है तो आपका 1/a कहां से कहां में होगा। आपने कहा ठीक है, लॉ में बता देता हूं। 1/a को देख करके आपने फिर से 1/x बनाया, ऐसा, ये लो बना लिया आपने, ठीक है। अब मार्किंग जरूरी है और मार्किंग है -2 की, ठीक है। -2 सर यहां कहीं मिलेगा, 5 सर यहां कहीं मिलेगा, ऐसे तो होगा। तो -2 से 5 के बीच में, -2 पे यहां से और नीचे तक का सारा ग्राफ मेरे पास आ गया बॉस। -2 से 5 के बीच का सारा ग्राफ दे दो अब आप मेरे को। दोनों के बीच में जितना ग्राफ है ना, दोनों लाइनों के बीच में, ये जो दोनों लाइन है, ये जो दोनों लाइन है, -2 से 5 के बीच का सारा ग्राफ दो आप मेरे। ये मेरा हो गया बॉस, ये मेरा हो गया, मेरा।
अब मुझे पता है 5 पर y की वैल्यू 1/5 है, -2 पर y की वैल्यू -1/2 है। अब मुझे बताइए कि ये ग्राफ नीचे से नीचे कहां तक है? ये ग्राफ नीचे से नीचे कहां तक है? माइनस इंफिनिट तक है। ये ग्राफ ऊपर से ऊपर कहां तक है? प्लस इंफिनिट तक है। ऊपर से ऊपर कहां तक है? प्लस इंफिनिट तक। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा 1/8 कैसे दौड़ा? सोचो, नीचे से नीचे माइनस इंफिनिट से ऊपर चलना चालू हुआ और -1/2 तक ही गया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं माइनस इंफिनिट से -1/2 तक ही गया, माइनस इंफिनिट से -1/2 तक ही गया, फिर इधर का खेल ही खत्म हो गया, आगे गया ही नहीं। यूनियन, यूनियन ये या ये दोनों एक साथ थोड़ी ना है, ये तो टूट गया। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा, तो या माने यूनियन है ना। तो ये तो माइनस इनफिनिट से -1/2 तो गया, छोड़ दो यूनियन। अब दूसरे पे चलो, या नीचे से नीचे 1/5, टॉप से टॉप छोटे से बड़ी की ओर चलना है। छोटा कौन है? 1/5। बड़ा कौन है? इनफिनिट। तो छोटा 1/5 से इनफाइनाइट ऐसे, ठीक है, ऐसे चलाना है। ठीक है, ये ऐसे चलाना है, ध्यान रखना है ना। ये 1/5 से इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट से -1/2। क्लैरिटी रखना, छोटी से छोटी बात पकड़ के चलनी है, गलती से भी गलती नहीं करनी है। फंक्शन, ये सब फंक्शन चल रहा है। आप में से किसको लगता है ये क्या है? इस चैप्टर का क्या नाम रख सकते हो? ये जो क्वेश्चन है इनको देख के क्या लगता है कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है? आप खुद ही रियलाइज कर जाओगे कि यार ये क्वाड्रेटिक के नहीं है, सीक्वेंस के नहीं है, पीएनसी के नहीं है, बायनोमियल के नहीं है, स्ट्रेट लाइन के नहीं है, सर्कल के नहीं है, तो किसके हैं? तो ये किसके क्वेश्चंस हैं? ये सब फंक्शन चल रहा है मेरे दोस्त, फंक्शन ही फंक्शन चल रहा है। इसको याद रखो, ये सब फंक्शन चल रहा है। ठीक है ना, ये सब फंक्शन चल रहा है, पकड़ के चलो एकदम। ठीक है, बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट देखा हुआ है, मुझे बहुत सख्त जरूरत है इसकी, इसीलिए मैं रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, इनइक्वालिटी रूल नंबर 1, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल एक्स पॉजिटिव। पहला रूल, जो भी आपकी इक्वेशन उसे फैक्टराइज कर लें और सारे एक्स को पॉजिटिव कर लें। ठीक है, पॉइंट नंबर दूसरे पे आ जाओ। सेकंड, रूल नंबर 2 क्या कहता है? ठीक है ना, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड पुट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रूल नंबर 2। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे, एक्स की सारी वैल्यूज प्राप्त कर लें और उन्हें उठा करके नंबर लाइन पे बिछा लें। रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3, मेक चेंज इन, सॉरी पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, पुट पॉजिटिव साइन टू राइट मोस्ट साइड ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सबसे दाईं ओर, सबसे सीधे हाथ की तरफ प्लस अपने आप ही लिख दें। फोर्थ, नाउ चेंज साइन, चेंज साइन फॉर नंबर्स फ्रॉम ऑड डिग्री ब्रैकेट्स। जो भी ऑड डिग्री वाले ब्रैकेट हो उन्हीं के लिए साइन चेंज करें, इवन के लिए करें ही नहीं। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5, ठीक है, फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑप्ट पॉजिटिव साइन। ठीक है, फॉर लेस देन 0 ऑप्ट नेगेटिव साइन। हालांकि ये सब आपका देखा हुआ है, इसीलिए बस मैं सिर्फ लिख सकता हूं और मैं बड़े धैर्य के साथ, मैं सिर्फ उस बच्चे से बात कर रहा हूं जिसकी 11th उसने बिल्कुल बिल्कुल जैसे कहते हैं ना धुआं धुआं कर रखी है, बर्बाद कर दी है। कोई बात नहीं बेटा, सब लिख के दे रहा हूं, एक एक बात लिख के दे रहा हूं और क्वेश्चन के दौरान एक एक बात का मतलब समझाऊंगा, बीच में कहीं नहीं छोड़ूंगा तेरा हाथ। लेकिन तुझे पक्का करना पड़ेगा कि जितनी मजबूती से मैं हाथ पकड़ रहा हूं उतनी मजबूती से तू भी पकड़ के चल।
हाँ वो सफिशियंट मौलिक, ठीक है। हाँ बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूं ना, 100% मैं आपको कह रहा हूं, आप भूल जाओ कि मैं किसी को भी कहीं बीच के अंदर ड्रॉप करूंगा, नेवर, ठीक है। मैं अच्छे बच्चे और खराब दोनों का ध्यान रखूंगा, देखो वरना मैं अगर भाई अच्छे बच्चे का ध्यान नहीं रखता तो मैं ये बात भी नहीं बताता और इससे पहले लॉग वाला क्वेश्चन भी नहीं करा था, मैं ऐसे ही उसको उल्लू बनाता रहता। लेकिन मेरे को पता है मेरे को किसी भी हालत में मेरे को दोनों तरफ के बच्चे पकड़ के रखने, ठीक है ना। और अच्छे बच्चे के लिए तो ज्यादा और फाइट करेंगे और जल्दी जल्दी उनको बराबर कराएंगे, थोड़ा फटाफट चलते हैं, ठीक है। सुनो आप, जैसे क्वेश्चन में मैं आपको सबसे पहले सीन समझाता हूं, है ना। क्या करा जाए आपके लिए, सबसे पहले एक बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मली मैं इसी से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। आपके और हमारे इंटरेक्शन में 33 सेकंड का फर्क है, मैं सिर्फ कम भी कराऊंगा अंशुल, ठीक है। सुनो, एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, इसे सीधे याद रखना, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये लेस देन इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। बहुत फेमस इक्वेशन है, इसीलिए करना क्या है, ये जो इक्वेशन है ना इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर याद अभी तो बता रहा हूं, सीधे सीधे याद ही रख लेना, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए तो ऐसे ही करो क्योंकि टाइम देखो जा चुका है, ठीक है। तो पहली लाइन कहती है कि जो भी इक्वेशन दी जाए उसको फैक्टराइज कर लो, सारे एक्स आगे बैठा लो, सारे एक्स आगे बैठा लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए 3 माइनस एक्स नहीं चलेगा, एक्स माइनस 3 करना, गलती से भी गलती नहीं करनी बेटा, सही है। 3 माइनस एक्स लिखा हो कहीं पे फैक्टर में तो उसे एक्स माइनस 3 लिखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सारे एक्स आगे बैठा लो, फैक्टराइज कर लो, कर दिया फैक्टराइज, तो रूल नंबर 1 हो गया कंप्लीट। कहता है कि अब सारे ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू बताओ, इस ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू, इस ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू, इस ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो सारे ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू सोच ली 1 2 3। फिर अगली लाइन कहती है कि पुट, सोच ली तो आपने इसको टिक कर दिया। आगे कहता है पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। अच्छा अभी इन्हें नंबर लाइन पे भी बिठाना है, लो भाई बैठा लो भाई, इसका नंबर लाइन पे कैसे वैल्यू बैठेगा 1 2 3, भाई रूल नंबर 2 पूरा हो गया। अब कहता है पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, सबसे सीधे हाथ की तरफ, सबसे सीधे हाथ की तरफ आ जाओ, आखिरी नंबर के भी राइट, खुद चल के प्लस लिख लो, लिख लिया। अब चौथा रूल क्या कहता है, नाउ चेंज साइन फॉर द नंबर्स फ्रॉम द ऑड डिग्री ब्रैकेट्स ओनली। 3 किसने दिया, कौन देगा भाई 3, किसने दिया था सर, इसकी डिग्री बताओ। कुछ नहीं है सर, डिग्री तो कुछ है ही नहीं, अरे कुछ नहीं है माने 1 होता है, और 1 कैसा है, ऑड होता है, तो ये ऑड डिग्री का ब्रैकेट। अच्छा तो 3 में 3 को जब आप ऐसे लांघोगे ना, पार करोगे तो प्लस का माइनस करना है, साइन चेंज करना है। अच्छा और फिर 2 किसने दिया, इसने दिया, इसकी डिग्री क्या है, कुछ नहीं है सर। अच्छा लेकिन कुछ नहीं माने तो 1 होता है ना, 1 मतलब ऑड सर, फिर इसको जब लांघेंगे तो प्लस लिखेंगे। फिर इधर है ना 1 किसने दिया, इसने दिया, इसकी डिग्री सर 1 है, 1 ऑड है, ऑड है तो प्लस का माइनस, ऐसे तो प्लस माइनस बिखर गया, तो आपका ये वाला रूल भी पूरा हो गया, ठीक है। ये ठीक है हो गया प्लस माइनस। अब देखो क्या क्वेश्चन किसका है, लेस देन इक्वल टू 0 का। लेस देन 0 वाले के लिए नेगेटिव चुनना है। नेगेटिव कौन कौन सा इलाका बॉस, नेगेटिव इलाके चुनने हैं, सुनो। अच्छा देखो नेगेटिव चुनते टाइम पे एक तो सर यहां से नेगेटिव है और एक सर 2 से 3 के बीच में नेगेटिव है, ठीक है बराबर। अब यहां देखना, अगर यहां इक्वल टू है, इस जगह दिख रहा है, ये इक्वल टू दिख रहा है ना, इक्वल टू लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू के कारण, ठीक है, डार्क बॉल आएगी, डार्क बॉल, ऐसे डॉट लगाऊंगा, डॉट डार्क, ठीक है। जब भी इक्वल टू होगा ना मैं डार्क लगाऊंगा, जब भी इक्वल टू होगा मैं डार्क लगाऊंगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब डार्क लगाने से क्या फायदा हुआ, मेरा आंसर देखो, अब मैं आंसर कोट कर रहा हूं, मेरा आंसर 1 के पीछे माइनस इन्फाइनाइट से, तो माइनस इन्फाइनाइट से 1, डार्क बॉल अगर लग गई तो क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक या 2 से 3 में, और 2 से 3 दोनों में डार्क बॉल है इसीलिए क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। 5th पॉइंट रिपीट, देखो ना क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखना है। क्वेश्चन में लेस देन 0 का क्वेश्चन है तो नेगेटिव पकड़ना, यही अगर ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव पकड़ता। अच्छा अब इसी में समझो, मान लो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 होता मान लो, तो मैं क्या करता, फिर से फैक्टर करता, फैक्टर वही आते जो ऊपर आए थे, अब नीचे आते तो बदलते तो नहीं ना बेटा। फिर इनको नंबर लाइन पे लेके आता, 1 फिर 2 फिर 3, फिर इधर की साइड प्लस लिखता, फिर ऑब्वियस बात है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस करता। अब मेरे को पता होना चाहिए कि यहां इक्वल टू नहीं है, यहां इक्वल टू नहीं है, इक्वल नहीं है, दिख रहा है ना आपको, क्योंकि यहां इक्वल नहीं है
इसीलिए अब देखो, और दूसरी बात, ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव वाला इंटरवल पकड़ूंगा। तो पॉजिटिव कहां से काम है, 1 से 2 में या 3 के आगे। और क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए मैं हॉलो बॉल लगाऊंगा। हॉलो बॉल, हॉलो बॉल का मतलब मैंने इन्हें शामिल नहीं करना आंसर में। तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, कहां से काम है, 1 से 2 में, 1 से 2। और हॉलो बॉल लगी ना इसलिए गोल वाला ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लगेगा ये, ठीक है। और इसके आगे यूनियन 3 से इंफाइनाइट तक, ठीक है, 3 टू इंफाइनाइट। हम ऐसा मान के चलते हैं। हाँ अब देखो, आप में से किसी के लिए भी एक ही क्वेश्चन हो सकता था, सर क्यूबिक कैसे सॉल्व करा, उसके लिए मैंने पहले सॉरी बोला था कि मैं अगले उस टर्म पे बता दूंगा आपको, ठीक है ना, अगले टर्म पे बता दूंगा। तो इसीलिए है ना, मैं इसमें समय नहीं खराब कर रहा, बस आपको ये दे रहा हूं, ठीक है। इसके सिवा एक आज आपके डीपीपी चढ़ेगी, ठीक है, उस डीपीपी के अंदर अगर आपसे होते हैं तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, थोड़ा बहुत और इनइक्वालिटी कल के दिन पे मैं प्रैक्टिस करा करके फिर वो पूरी सॉल्व करा करके आगे चले जाएंगे, ठीक है। हमारे पास में समय बहुत कम रहेगा। सर आप प्लीज बताते रहना कि कब 11th का क्या पढ़ना है, और पहले क्लास में प्लीज रिप्लाई, यस एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल रिप्लाई दे रहा हूं हर किसी बच्चे का। जरा सी भी काम की बात होती है मैं आपसे बात करूंगा। आपका काम है एक भी दिन आप मिस नहीं करोगे, बस ध्यान रखना, मिस मत कर देना। मिस भी कर जाओ ना, तुरंत सॉरी बोल करके वापस जुड़ जाना, भले 3 दिन की ही क्यों ना खराब हुई हो, जुड़ जाना वापस, पक्का रहा। भले ऐसा मतलब ऐसे बैठे रहोगे, मानता हूं ऐसे बैठे रहोगे जैसे है ना दूध में छिपकली गिर गई और वो पी लिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी मस्त जिंदा रहेंगे अपन, कोई बात नहीं, चलेगा। सर बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, ठीक है, चलो मिलते हैं कल। कल का दिन का टाइमिंग याद है, कल बात करते हैं। क्लास की स्लाइड मिलेगी, सब मिलेगा, डीपीपी कहाँ मिलेगी, नोट्स, नोट में, हाँ ठीक है, डीपीपी नोट में मिलेगी, क्लास की स्लाइड मिलेगी, हाँ ठीक है।